हेलो दोस्तों, जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वी थंडर डीमन एम्परर को हरा देता है और अपनी हार को अपने सामने देखने के बाद में थंडर डीमन एम्परर को गुस्सा आ जाता है और गुस्से के मारे अपने पास के दीवार पर जोर से पंच करता है। और वहीं जो वीर था वह थंडर डीमन एम्परर से जीतने के बाद में वीर की रैंक बढ़ जाती है और वीर अपनी रैंक को बढ़ता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर इसके बाद में ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम थोरन फॉरेस्ट के अंदर थोरन टेम्पल के अंदर बैठी हुई लीलू स्पिरिट वीर का ही नाम बोलती रहती हैं, जो कि वीर का ही नाम बोलती रहती हैं। और यहाँ पर यह जो लिली स्पीड थी यह कहती हैं, अच्छा तो उसका नाम सुप्रीम एम्परर है। ऐसा कहने के साथ में लिलू स्पीड के दिमाग में वीर का चेहरा आ जाता है और ये चेहरा उसी वक्त का था जिस वक्त लिलू स्पीड और वीर की पहली बार मुलाकात हुई थी, उन्हीं कांटों वाले जंगल के बीच में, जिस वक्त वीर ने उसका जो बग एलियन था वो चुराया था। और वीर के चेहरे को याद करके लिलू स्पीड काफी ज्यादा खुश हो जाती है और शर्माने लगती है और शर्माते हुए अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहती हैं, मुझे उम्मीद है कि आखिरकार मैं आगे जाकर कभी ना कभी उस सुप्रीम स्पिरिट से मिलूंगी। इतना कहने के साथ में यह जो सीन था यहीं पर कट होता है। अगले सीन में कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं और यहाँ पर यह जो सीन था यह उस पेड़ के नीचे के शेल्टर का था और वीर यहाँ पर एक छोटे से पौधे को लगा लेता है और इस पौधे के नीचे इस शेल्टर के बाहर के जो पौधा था उसके नीचे मिली हुई जो लाश थी उसे गाड़ देता है। और इस लाश को दफनाने के बाद में वीर इस लाश को देखते हुए अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहता है और लाश को सुनाते हुए कहता है, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जान पाया, बस मैं इस बात से खुश हूँ कि अब तुम्हें दफनाने के बाद में तुम्हारी आत्मा को जरूर शांति मिल सकती है। ऐसा सोचने के बाद में जो वीर था वह पौधे को देखता हुआ अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहता है, मेरे पास जीवनदायी पानी की कुछ बूंदें बची हुई थी जिनका यूज मैं अब कर लूंगा, लेकिन मुझे इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी ढूंढना होगा ताकि मैं जीवनदायी पानी की बूंदें और कमा सकूं। इसके लिए मुझे और ज्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा। और इसी के साथ में सीन यहीं पर कट होता है। अगले सीन में हम वीर को स्पिरिचुअल बेस के वहां पर टेलीपोर्ट होता हुआ देखते हैं। वीर स्पिरिचुअल बेस में आने के बाद में अपने आप से कहता है, सबसे पहले मुझे जितना हो सके उतने ज्यादा जीन पॉइंट इकट्ठे करने होंगे ताकि मेरी पावर बढ़ सके। वीर ने इतना सोचा ही था कि इतने में ही जो वीर था उसे अपने पास एक संदेश दिखाई देता है और वीर इसी संदेश को पढ़ने के बाद में कहता है, इस मैसेंजर के हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एलिट स्तर के नीचे के जितने भी जीनो पॉइंट है वो सभी की सभी पूरी हो चुकी हैं और अब बस मुझे एलिट लेवल के लोगों से ही फाइट करनी होगी। वीर ऐसा सोचता हुआ इधर उधर देख ही रहा था तो उसी वक्त वीर को अपनी तरफ एक आइलैंड आता हुआ नजर आता है और इस आइलैंड को आते हुए देखते हुए वीर कहता है, अगर इस आइलैंड वाले बंदे का जो लेवल था मेरे से कम हुआ तो मुझे इसे मना करने के लिए कुछ ना कुछ प्लान सोचना होगा और कुछ ना कुछ बहाना बनाना होगा। और वीर के पास आने वाले स्पीड का नाम एम्परर सिंह होता है और यह एम्परर पहले स्पीड बेस के 90 स्टेज पर होता है। और जैसे जैसे एम्परर सिंह को आगे बढ़ता रहता है वैसे वैसे नीचे खड़े हुए वीर को स्पिरिट के अंदर कुछ अलग सा महसूस होने लगता है और वीर बहुत ही ध्यान से इस एम्परर सिंगो को देखता रहता है। और वहीं एम्परर सिंगो वीर के सामने आने के बाद में अपने हाथ जोड़ते हुए वीर से कहता है, एम्परर सिंगो का आपको प्रणाम है और मैं बहुत ही लंबे समय से एरिमिटस नाम का प्रशंसक रहा हूँ और मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ, क्या आप मुझे कुछ सिखा सकते हैं। और यहाँ पर जो एम्परर सिंगो था वह नीचे उतरने के बाद में बहुत ही शालीनता के साथ में वीर से ऐसा कहता है। वहीं जो वीर था वह एम्परर सिंगो की बात को सुनने के बाद में एम्परर सिंगो को हल्का सा सम्मान देते हुए अपने मन में सोचता है कि अरे वाह, आखिरकार ऐसा व्यक्ति आ ही गया जो सम्राट स्तर के जीन मुझे दे सकता है, अब तो मजा आ ही जाएगा। वीर ऐसा सोचने के साथ में हल्का सा झुकता हुआ एम्परर सिंगो से कहता है, अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ कर देना, चलो आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ वीर और एम्परर सिंह को आमने सामने देखकर आसपास की स्पिरिटें बातें करते हुए कहती हैं, अरे यार भाई मुझे एक बात बताओ, यह एम्परर सिंह तो फर्स्ट स्पिरिट बेस के अंदर तो 90 स्थान पर है ना, और यह तो थंडर डीमन एम्परर से भी कमजोर हैं, तो फिर यह इसे कैसे हरा सकता है। अपने साथी की बात को सुनकर दूसरा जो स्पिरिट था वह कहता है, आखिरकार तुम पागल हो क्या तुम एम्परर सिंह की पावर को भूल रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं है उसकी क्या पावर है। वह मुझे ऐसा लगता है कि एम्पर एमिरेटस के लिए परफेक्ट जवाब होगा। वहीं इन सबसे कुछ दूरी पर हम वीर के आइलैंड को देखते हैं जहां पर एम्परर सिंगो वीर के आइलैंड पर लैंड करता हुआ कहता है, योर मैजेस्टी, हम दोनों की हैसियत को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि मैं
हैंड टू हैंड कॉम्बैट करना चाहिए, जिससे ये फायदा होगा कि एक तो हमारी एनर्जी खत्म नहीं होगी और हमारा काम भी हो जाएगा। और इसके लिए मेरे पास एक तरीका है जिसमें मैं एक मुक्का तुम्हें मारूंगा और तुम्हें उस मुक्के को रोकना है या फिर उसे चकमा देना है, और फिर एक मुक्का तुम मुझे मारना और मैं उसे चकमा दूंगा या फिर उसे रोकूंगा, ठीक है ना। और इसी तरीके से हम मुक्के मारते रहेंगे जब तक हार ना माने। इस बात को सुनने के बाद में वीर अपने आप से कहते हैं, अरे वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है, चलो ये करके देखते हैं कितना ज्यादा मजा आता है इसमें। इस बात को सुनकर एम्परर सिंगो वीर से कहता है, योर मजेस्टी, चलो ठीक है, आप पहले कीजिए और आप मुझ पर अटैक कीजिए। ऐसा कहता हुआ एम्परर सिंगो अपने हाथ में एक मिरर लेकर आ जाता है और इस मिरर को देखकर आसपास की स्पिरिटें बातें करते हुए कहती हैं, अरे अब मुझे समझ में आ गया है कि एम्परर सिंगो क्या करना चाहता है। अब मुझे सब कुछ समझ में आ गए हैं कि वह मिरर फोर्स का यूज करके इस फाइट को जीतना चाहता है। वहीं इस स्पिरिट के पास में खड़ी हुई एक फीमेल स्पिरिट बोलती है, हाँ मुझे याद है कि यह जो मिरर फोर्स है यह विरोधियों के अटैक को अपने ऊपर लेता है और उसे विफल कर देता है। वहीं इन सबसे अनजान जो वीर था वह अपना पंच बनाकर एम्परर सिंगो के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। वहीं एम्परर सिंगो अपने सामने मिरर को लाकर रख देता है, लेकिन यहाँ पर जो वीर था वह रुकता नहीं है और अपने पंच को सीधे ही मिरर के ऊपर लेकर चला जाता है और उसके ऊपर पंच मार देता है। जैसे ही वीर का पंच सीधे ही मिरर से टकराता है तो वीर को ऐसा लगता है कि एक अनजानी सी फोर्स वीर को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर वीर के पंच का पावर काफी ज्यादा तेज होता है, जिस वजह से वीर इस मिरर को तोड़कर सीधे ही आगे बढ़ जाता है और वीर का पंच सीधे ही जाकर एम्परर सिंगो के सीने पर जाकर लगता है। और यहाँ पर हैरानी के साथ में एम्परर सिंगो बड़े ही अजीब तरीके से वीर को देखता रहता है, उसे चीखने का तक का मौका नहीं मिलता है। और पंच खाने के साथ में ही जो एम्परर सिंगो था वह कांच के टुकड़ों में बिखर जाता है और वहीं पर डिसोल्व हो जाता है। और इसी वक्त वीर को नोटिफिकेशन मिल जाता है कि उसका एक जिन पॉइंट बढ़ गया है, और जो वीर था वह यह जानकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी मुट्ठियां कस लेता है और अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहता है कि यार कोई बात नहीं, मुझे जीन पॉइंट तो मिल गए हैं लेकिन मेरी रिंग नहीं बढ़ी, आगे जाकर बढ़ जाएगी, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। ऐसा सोचने के बाद में वीर इधर उधर स्प्रिट सिंगो को देखने लगता है तो वीर को स्प्रिट सिंगो भागते हुए दिखाई देता है। तो वीर चिल्लाते हुए बोलता है, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, रुको ना, अभी हमें और फाइट करनी है, तुम इतनी जल्दी क्यों भाग रहे हो, रुको यार, अभी मुझे और फाइट करनी है। लेकिन यहाँ पर स्प्रिट सिंह को बहुत ही स्पीड से अपने आइलैंड को वीर से दूर ले जाने लगता है और रुकता नहीं है बिल्कुल भी। वीर एम्परर सिंगो को भागता हुआ देखकर अपने आप से कहता है, यार मुझे और भी अधिक एम्परर स्पिरिट जीन चाहिए, लेकिन अब मैं उसे कैसे प्राप्त करूं, यहाँ तो ये भी भाग गए हैं, अब मुझे इसे और अधिक प्राप्त करना है तो मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। वहीं इससे कुछ दूरी पर दो स्पिरिट आपस में बातें करते हुए और वीर को देखते हुए कहता है, तुमने देखा कि एम्परर सिंगो किस तरीके से यहाँ से भाग गया, क्या वह यहाँ पर मजा करने के लिए आया था, मुझे लगा कि उसके पास कोई छिपी हुई स्किल है। इस बात को सुनकर पास ही खड़ा हुआ दूसरा जो स्पिरिट था वह बोलता है, अरे भाई तुझे समझ में नहीं आ रहा कि एम्परर सिंगो कमजोर नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो एरोमेटस एम्परर हैं वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि बहुत ही आसानी से सभी को हरा देता है। वहीं इन सबसे कुछ किलोमीटर दूर हम एम्परर सिंगो को तीन स्पिरिचुअल बेस की तरफ बढ़ता हुआ देखते हैं और यहाँ पर सिंगो की स्पीड काफी ज्यादा तेज होती है। एम्परर सिंगो को अपने सामने देखकर सन एम्परर जो कि स्पिरिचुअल बेस के 6वें स्थान पर था वह पूछता है कि अबे सिंगो क्या हुआ तुझे, तू इतना क्यों भाग रहा है, बताना मुझे। वो और वहीं एम्परर सिंह को अपने घुटने टेक कर सारी बातें सन एम्परर को बता देता है और कहता है, और इस तरीके से मेरा मिरर टूट गया और मैं उसकी एक भी हरकत को नहीं देख पाया, उसने कैसे यह किया। इन सब बातों को सुनकर पास ही खड़ी हुई एक एम्परर स्पिरिट जिसका नाम इम्प्रेस था वह कहती है, मानना पड़ेगा कि उस स्पिरिट के ऊपर एम्परर सिंगो की मिरर का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ा और उसका पलटवार 1% भी नहीं हुआ है। और यहाँ पर इस स्पिरिट का जो स्थान था स्पष्ट स्पिरिचुअल बेस के अंदर वह दूसरा होता है। और यहाँ पर यह इम्प्रेस स्पिरिट जो थी वह बोलती है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो सामने वाले स्पिरिट थी वह एम्परर सिंह से कई ज्यादा पावरफुल थी और उसकी शक्ति को भी आराम से तोड़ सकती हैं, इस वजह से उसका मिरर टूट गया। इन सबकी बातों को सुनकर पास ही खड़ी हुई एक और स्पिरिट जिसका नाम क्वीन ऑफ फ्लावर्स है वह बोलती हैं, चलो चलते हैं और देखते हैं कि आखिरकार वो है कौन और उसे आजमा कर तो देखें आखिरकार उसकी क्या पावर है, चलो चलते हैं। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि एपिसोड जल्दी क्यों नहीं आ रहे, तो भाई लोगों में कुछ काम में बहुत ज़्यादा
फँस गया था, इस वजह से एपिसोड नहीं बना पा रहा हूँ। क्योंकि घर पे सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गए हैं, इस वजह से उनको देखना पड़ता है, उन्हें सँभालना पड़ता है, दवाई गोलियाँ और डॉक्टर के चक्कर लगाने में पूरा दिन निकल जाता है, जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। लेकिन कोई बात नहीं है, जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं वैसे रेगुलर वीडियो बना लूँगा। वैसे भी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाकर रख दिए हैं, बस उन्हें अपलोड करना बाकी है और जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं अपलोड कर दूँगा।